आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। जी जी। तो हमने राइट ऑडियंस देखनी होती है अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपनी निश से रिलेटेड, कि हम अपने कंटेंट को दिखाना किसको चाह रहे हैं। अब मूवी पोस्ट करते हैं, मूवी में ज़्यादातर लोग इंडियंस होंगे, जो इंडियंस जो होते हैं वो ज़्यादा मूवीज़ को देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी देखते हैं। तो हम उससे रिलेटेड ही ग्रुप्स निकाल निकाल रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा जी, 7 रह गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू मेक शेयरिंग सेटअप बिगिनर। अच्छा, शेयरिंग सेटअप क्या होता है? बेसिकली हमने जो लोगों को जो कंटेंट हमने पोस्ट किया होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़, उसका एक प्रॉपर एक सेटअप क्रिएट होता है। अब एक बंदा जो है वो 10 पेजेस पे या 20 पेजेस के ऊपर अपनी एक वीडियो की शेयरिंग नहीं दे सकता। तो हम उसके लिए एक सेटअप क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम सिस्टम्स वाले सेटअप भी होते हैं, क्योंकि ये भी इन चीज़ों की भी लोग सर्विसेज मार्केट में दे रहे होते हैं कि हम जो है आपको ये चीज़ प्रोवाइड करके देंगे। उनके पास शेयरिंग सेटअप लगे होते हैं, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करके देंगे जी, फॉलोअर्स प्रोवाइड करके देते हैं, या आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ ला के देते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो फॉलोअर्स की सर्विसेज, दे रहे होते हैं। तो वो बेसिकली एक बिगिनर्स के लिए होता है, जिनको कुछ भी नहीं पता, जो सीखने के बाद भी जिनके पास कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो वो क्या करें। ये जिन जिन के कैमराज ओपन है वो ओपन ऑफ कर लें काइंडली। बस 10 से 10:15 तक हम लेक्चर एंड करते हैं, मैं थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ, आप लोग भी बिजी होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू मेक हाई रीच आईडीज। हम लोग हाई रीच आईडीज किस तरह बना सकते हैं, किस तरह अपने आईडीज के ऊपर जो है वो फ्रेंड्स को ला सकते हैं, और कैसे हमने अपनी आईडी को स्ट्रॉन्ग करना है। और स्ट्रॉन्ग आईडी के ऊपर हमें ज़्यादा जो है वो फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेशन मिल रही होती है, रीच मिल रही होती है। हमारे जो पेजेस भी फेसबुक के टिके होते हैं, वो हमारी आईडीज के ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं। जितनी अच्छी हमारी आईडी होती है फेसबुक की, उतने अच्छे हमारे पेजेस आगे ग्रो करते हैं, उनके ऊपर व्यूज़ भी उतने अच्छे आ रहे होते हैं। हम वो किस तरह बना सकते हैं वो भी हम आगे जाके कोर्स में जो हमारा रेगुलर चलेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हाउ टू कंप्लीट वॉच टाइम विद डिफरेंट मेथड्स। अच्छा, वॉच टाइम के कुछ डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं यहाँ पे, कि हमने किस तरीके से जो है वो वॉच टाइम को कंप्लीट करना है। 60K भी होता है, 600K भी होता है वॉच टाइम, जो लाइव के अंदर, लाइव वीडियोस के अंदर यूज़ होता है। 600K का जो वॉच टाइम है वो लाइव वीडियोस के टूल के अंदर यूज़ होता है। मैं आपको सारे टूल्स एक बार काउंट करवा देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। पहले मैंने डिस्कस किया था स्टार का टूल, उसके बाद आ जाता है एड्स ऑन रील्स का, उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रीम एड्स का। इंस्ट्रीम एड्स के बाद हमारे पास टूल आता है लाइव एड्स का। लाइव एड्स क्या है? बेसिकली वो जो फेसबुक पे आप लोग लाइव देख रहे होते हैं, कुछ ड्रामास लोगों ने लगाए होते हैं, कुछ मैचेस चल रहे होते हैं लाइव, ऊपर लाइव का रेड कलर का बटन बना होता है, और हम लोग भी अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे फेसबुक पे हम लोग लाइव खुद भी आ सकते हैं। तो उस चीज़ को बेसिकली वो भी, वहाँ से भी लोग पैसे बना रहे होते हैं लाइव आके भी, लाइव वीडियोस के जरिए। तो हम लोग तो किसी इवेंट पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो हम लोग लाइव ऑन करके बैठ जाते हैं, और वहाँ पे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता, और अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है कि लोग लाइव आके भी पैसे बना रहे होते हैं यहाँ से। और लाइव के थ्रू हमने किस तरह वॉच टाइम अपना कंप्लीट करना होता है ओरिजिनल तरीके से, रील्स के थ्रू हमने किस तरह वॉच टाइम कंप्लीट करना है, किस तरह फॉलोअर्स लेने हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हाउ टू कंप्लीट फेसबुक फॉलोवर, फिर वही आ जाता है कि हमने 5K का जो क्राइटेरिया है या 10K का जो क्राइटेरिया है, फैन सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है, वो भी फेसबुक का मोनेटाइज टूल है। तो उसमें हमने फॉलोवर किस तरह लेने हैं, उसका 10,000 का क्राइटेरिया है, और जो इंस्ट्रीम एड्स है उसका 5,000 का क्राइटेरिया है। तो बेसिकली हमने ये सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट करने के बाद जो है हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हाउ टू मोनेटाइज पेजेस इन बल्क। अच्छा, बल्क में किस तरह हम पेजेस को लेके चल सकते हैं, हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे आप 5 घंटे लगा के सिर्फ 3 या 4 पेजेस निकाल रहे होते हैं, वहाँ पे हमने 25 पेजों के ऊपर काम करें। बेसिकली स्ट्रेटजी है ये, कि अगर हम 25 पेजों पे काम करेंगे तो हमारे पास मोनेटाइज पेज कितने बाहर आएंगे, कि हम, यानी अब 25 का आपने टारगेट रखा हुआ है, 25 में से आपके 20 पेज निकलते हैं, 20 में से आपके 15 निकलते हैं, 15 के बाद यानी सारी वो वायलेशंस और पॉलिसी से बचने के बाद आपके पास कितने पेज रह जाते हैं? 10। तो 10 में से आप मोनेटाइज करवाते हैं, 10 के बाद मोनेटाइजेशन के बाद आपके 5 या 6 मोनेटाइज होते हैं। अब फर्ज करें मार्केट रेट चल रहा है इस टाइम 70,000, इन स्ट्रीम एड्स का रेट चल रहा है 70,000, तो मोनेटाइजेशन का।
अब अगर वो 70,000 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो लाखों में बात बनती है। तो आप 6 या 7 पेज महीने या 2 महीने के अंदर भी निकालें तो 4-5 लाख आप पेजेस को सेल करके ही सिर्फ जनरेट कर सकते हैं। अभी हम डॉलर्स पे नहीं गए, वो हम कोर्स के अंदर जाएंगे, एक सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम बैठे रहे इस तरह, आपको डिटेल में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, हाउ टू वर्क ऑन मोनेटाइज पेजेस। मोनेटाइज पेजेस के ऊपर हम किस तरह काम करते हैं, जो आप हम तो मोनेटाइज करके पेजेस सेल करने की बात करें ना, तो मोनेटाइज होने के बाद हम पेज के ऊपर किस तरह काम करते हैं, अपने पेज के ऊपर जो हमारा खुद से मोनेटाइज हुआ है, जिस पे हमने पूरा महीना लगा के काम किया है और वो मोनेटाइज हुआ है, उसका क्राइटेरिया कंप्लीट किया, उसको हमने सेटअप के लिए भेजा, सेटअप के बाद उसके ऊपर पे आउट लगाया, पे आउट के बाद वो अप्रूव हुआ, तो उस पर हम खुद कैसे काम कर सकते हैं ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसकी भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि मोनेटाइज पेजेस के ऊपर काम किस तरह होता है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी दरकार होती हैं मोनेटाइज पेजेस के ऊपर काम करने के लिए। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी या सबको लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि वो इसके ऊपर काम करें मंथ में, और मंथ के बाद अपने 3 से 4 पेजेस निकालें, पेजेस को सेल करते हैं मार्केट के अंदर। मेरे पास मार्केट भरी पड़ी है, कोई भी चीज़ हो, किसी ने भी सेल करनी हो, कोई परचेज करनी हो, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, वहाँ से उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आईडीज चाहिए हो, वॉच टाइम चाहिए हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो जो करना चाहेगा कोर्स को कंटिन्यू, तो उसमें फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। वो सारी चीज़ें आपको मार्केट में, अगर आपका पेज मोनेटाइज भी होता है, अब आपको टेंशन रहती है कि भाई अब हमारा सेल कैसे होगा, मैं बैठा हूँ, आपने मुझे बताना है कि हमारा पेज मोनेटाइज हो गया, मैं आपका आगे मार्केट में सेल करा के आपको आपके पैसे जो जैस कैश या इजी पैसा में ट्रांसफर कर दूंगा, वो आपकी जो है वो इनकम है बेसिकली, जो आपने महीने के अंदर या 2 महीने में जनरेट की होगी। तो जो वो मार्केट रेट के हिसाब से होता है कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, आजकल 70,000 चल रहा है क्योंकि अप्रूवल्स रुकी हुई है, मंथ का एंड चल रहा है, इस वजह से जैसे ही मंथ का स्टार्ट होगा अप्रूवल शुरू हो जाएंगे, उसके बाद पेज का रेट ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। डेड से मुराद इतना होगा कि 30,000 या 25,000 इस तरह हो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम रेट 1.5 लाख तक भी जाता है इंस्ट्रीम एड्स के पेजेस का। तो काफ़ी अच्छा इनकम सोर्स है यहाँ पे, और बहुत जल्दी बंदा जो है सीख भी जाता है और निकाल भी लेता है आराम से। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें टाइम लग जाएगा या हमें कंटेंट नहीं मिल रहा, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम कोर्स में जाके डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, हाउ टू मेंटेन लॉन्ग लाइफ फेसबुक पेज। अब आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे पेज को कुछ भी ना हो, उसके ऊपर कोई वायलेशन भी ना आए, तो वो चलता भी रहे लाइफ टाइम, तो उसके लिए आपका अपना पर्सनल कंटेंट ही है। यानी आप जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस पर मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाए, उसके ऊपर कोई स्ट्राइक भी ना दे फेसबुक और हमें पैसे भी आते रहें, तो वो आपका ऑफिशियल अपना कंटेंट है ओरिजिनल। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, प्रैंकस्टर देखे होंगे, खीजर उमर वालों को आपने देखा होगा, वो लास्ट टाइम यानी अभी पिछले मंथ की बात है, उनका $50,000 का पे आउट आया उसी प्रैंक से जो वो बनाते हैं फेसबुक के ऊपर। खीजर उमर काफ़ी फेमस है फेसबुक के ऊपर, और उसकी जो इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो मंथ में उसको जनरेट हो रही है, $1 लाख तक का भी उसका पे आउट आता है पर मंथ का, और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है यहाँ से। तो हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, बस इसी में हम क्लियर करते हैं। तो हाउ टू मेक हैंडसम पे आउट्स, हम यहाँ से अच्छे पे आउट किस तरह निकाल सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे अनलिमिटेड पैसे बना सकते हैं फेसबुक के ऊपर, अगर हम इसकी मोनेटाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट काम करें तो। ये तो हैं, ये छोटे छोटे सोर्स हैं, मैंने आपसे सोर्सेज हैं, मैंने आपको ऊपर कहा था कि कैनाल्स निकलती हैं फेसबुक की, छोटी छोटी नहरें हैं, तो ये बेसिकली छोटी छोटी नहरें हैं। हम एक सेटअप पेज भी सेल कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग मोनेटाइज करवा के भी सेल कर सकते हैं, एड्स ऑन रील्स का पेज सेल कर सकते हैं, इंस्ट्रीम एड्स का पेज सेल होता है, फैन सब्सक्रिप्शन के पेजेस सेल होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सेल करके अपनी इनकम जनरेट करते हैं, और अगर हमने अच्छी डॉलर्स में अमाउंट बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा एक सेटअप चाहिए, और हमें प्रोफेशनल वर्किंग चाहिए उसके लिए, और टाइम भी काफ़ी दरकार होता है उसके लिए कि हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर जाके हमारे अच्छे खासे जो हैं वो डॉलर जनरेट हो रहे होते हैं, 50,000 लाख डॉलर तक भी हम कॉपीराइट कंटेंट से भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट स्टेप यही आ गया इसका रिसर्चिंग का, कि हम बोनस प्रोग्राम के ऊपर किस तरह रिसर्च करेंगे। बोनस प्रोग्राम बेसिकली इनविटेशन का प्रोग्राम है फेसबुक की तरफ से, जो इनविटेशन के साथ ही आता है, विदाउट इनविटेशन नहीं आता। तो इसके ऊपर हमने काम किस तरह करना है ये भी मैं आपको सारा आगे चल के बताऊंगा, जो नेक्स्ट चलना चाहेगा। तो बाकी लास्ट एंड मोस्ट डेंजरस ब्रिज जो है वो हमारे पास फेसबुक इम्प्लीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट है, कि लोग जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट से डर रहे होते हैं कि हम पैसे लगाएंगे और डूब जाएंगे, या फिर ये कोई ट्रेडिंग वाला काम है कि हम पैसे लगाएंगे और जो है पता नहीं ट्रेड लगेगा हमारे पैसों के साथ, और फिर आगे जाके बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ पे चीज़ों की हो रही होती है, हमने आईडीज परचेज करनी होती हैं, हमने RDPs या हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फेसबुक यहाँ पे पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। तो हमने और मल्टीपल टूल्स को एलिजिबल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनके लिए हमारे पैसे भी लगते हैं। तो परचेज करके चीज़ें, तो हम आगे फिर इनके ऊपर काम करते हैं, और अगर आप 10,000 या 5,000 भी लगा रहे हैं ना यहाँ पे,
किसी कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आप महीने 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ से लाख रुपया तो उठा ही लेते हैं आराम से। तो यानी आपको टेंशन नहीं रहती कि भाई मैंने नेक्स्ट पे किस तरह करना है, या अगर मैंने 5,000 लगा दी दोबारा मुझे अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहते हैं फेसबुक के ऊपर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी बैठ के घर बैठ के यहाँ पे काम करके अपना जो है वो इनकम जनरेट कर सकती हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास शाम का टाइम होता है या जो भी उनके पास फ्री टाइम हो उसमें वो काम करके अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ यही पता है कि हमने फेसबुक को यूज़ करना है, स्क्रॉल करना है और बस। लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा डीप नहीं देखते कि फेसबुक क्या है और क्या क्या कर सकती है और कितने पैसे हमें मंथली जनरेट करके दे सकती है। तो उसके बाद हमारे पास वर्किंग टाइम आ जाता है इन्वेस्टमेंट के बाद, के हमारे पास वर्किंग टाइम कितना है, हम कितना टाइम लगा सकते हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट। और कंटेंट सिलेक्शन है, क्योंकि जब हमने पैसे भरे होते हैं तो हमें एक एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कंटेंट की सिलेक्शंस का, कौन से ऐसे कंटेंट हमने पोस्ट करने हैं जिसमें हमें स्ट्राइक ना आए बिल्कुल भी। तो शेयरिंग सेटअप किस तरह लगाते हैं बल्क में, पेड ग्रुप्स हमने किस तरह लेने हैं, और स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जाके जो हमारे साथ लिंक रहेगा उसके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बाकी ये बेसिकली मैंने सेशन सिर्फ हाउ नाउ के लिए रखा था कि फेसबुक की आपको पता लग जाए कि है क्या चीज़। और दूसरा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक पेज, उसमें मंथली अर्निंग सोर्स मेल फीमेल इंस्ट्रीम एड्स पेजेस 45 to 50,000। यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं बेसिकली कि इंस्ट्रीम एड से हम कितने पैसे बना सकते हैं। 45 से 50 हज़ार का पेज सेल हो रहा है बेसिकली, ये पेज सेलिंग प्राइस है। यूट्यूब की जो सेलिंग प्राइस है मोनेटाइज चैनल की वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार या 10 हज़ार या 12 हज़ार रहती है मैक्सिमम। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 1.5 लाख तक, 1.25 लाख तक, 1,50,000 इस तरह ही रहती है इसी के दरमियान पूरा महीना। तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छी जो है आप अपने पेजेस पे काम करके उनको सेल करके मंथ बाद अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एड्स ऑन रील्स है। एड्स ऑन रील्स बेसिकली इनविटेशन है, कोई आपकी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बस महीना कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ऑटोमेटिकली फेसबुक आपकी अप्रिसिएशन देख के आपको काम देख के आपका वो खुद आपको प्रमोट करेगा और कहेगा कि भैया मैं इसको इन्विटेशन दे रहा हूँ एड्स ऑन रील्स का। तो आप उसके ऊपर आगे नेक्स्ट काम भी कर सकते हैं और उसको पेज को सेल भी कर सकते हैं। जो एड्स ऑन रील्स के पेज की कीमत है वो 20 से 30 हज़ार रुपया है, जो एक मंथ के अंदर ही आप निकाल लेते हैं आराम से कंसिस्टेंसी के साथ काम करके। जो है वो आप मंथली 20 to 30,000 जो है बना रहे होते हैं। ये दोनों बेसिकली हमारे पास मेन टूल्स हैं जिसके ऊपर हम महीना या 2 महीने लगा के, 1.5 माह लगा के हम अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। हमारा सेशन भी इसी पे था कि इंस्ट्रीम एड्स है क्या। लॉन्ग वीडियोस के ऊपर जो एड्स चल रहे होते हैं जिनको हम स्किप करते हैं, मूवीज़ के ऊपर जो आ रहे होते हैं एड्स या कुछ भी व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रीम एड्स, जो 16:9 की रेशो में होता है। और एड्स ऑन रील्स होती है, जो रील्स का आप देख रहे होते हैं स्क्रॉलिंग के दौरान आप लोगों को नज़र आ रही होती है 9:16 की रेशो। तो उसके थ्रू भी हम यहाँ से पैसे बना रहे होते हैं। और लोगों को आपने कभी देखा होगा ऐड भी चल रही होती है, रील के ऊपर भी ऐड चल रही होती है कि शॉप नाउ कर लो या ये कर लो, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आ रही होती है उसके ऊपर। तो बेसिकली जब आप उनको व्यू दे रहे होते हैं तो वो उस व्यू के पैसे बना रहे होते हैं। हर चीज़ यहाँ पे बिक रही है। मोनेटाइजेशन इसीलिए यहाँ पे ऑन है। पाकिस्तान में तो खैर एलिजिबल नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में सब पे एलिजिबल है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो पाकिस्तानी रहने नहीं देते। इस वजह से हमें कुछ ना कुछ जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेली वर्क ओनली मैक्स 2 to 3 hours a day, नो नीड एनी डिग्री। विदाउट डिग्री जो है आपका काम है, या आपने बस एक बार सीखना है समझना है, उसके बाद आपका इम्प्लीमेंट है कि आप कितना जो है वो वर्किंग को टाइम देते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा सीखेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, 10 बज रहे हैं, टाइम काफ़ी हो गया। तो हम इसको एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी कर सकते हैं मुझे। यही 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर अंदर ही कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसके बाद एंड करते हैं। कोई ग्रुप में कोई क्यूरी होगी या कोई क्वेश्चन होगा किसी का, मुझसे पर्सनल भी पूछ सकता है।